जादुई मटका की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजार बसर होती थी। इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई 100 लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची, तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटका के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वो मटका जादुई है और उसे वो मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित न बचा, सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए।